सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, श्री दौरेट सरकार की जय हो, बाबा महाराज की जय हो, भैरव बाबा महाराज की जय हो, मियाँ बाबा महाराज की जय हो, सभी सिद्ध शक्तियों की जय हो, श्री भैरारे वाली मैया की जय हो, श्री बसिया वाली मैया की जय हो, श्री सती मैया की जय हो, हेमजा वाली मैया की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। शिव नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितु चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे मुल्लारविन्दे यतपत्रिनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय कुञ्जावतंस परिपिक्षलसम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणो लक्ष्म्यस्रजे मृदुपदे पशुपाङ्गजाय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्
अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियदूतं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए सच कहता तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों यदि भूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल
कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं, कितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों के यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। 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 दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की गली खिल जाए। दिल की गली खिल जाए। सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए।
जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। मुश्किल ही संभल पाए। सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए। तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए। तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, भक्तिमती शक्ति स्वरूपा माता बहने, स्नेह भाजन बालक बालिकाएं, पूज्यपाद, समस्त विद्युत विप्रगण, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान समस्त कथा रसिक प्रेमी महानुभाव, अनंत बलवंती श्री हनुमान जी महाराज की पावन भावमयी उपस्थिति, सर्वप्रथम आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर वंदन प्रणाम और नमन है। अपने नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह देव खंबे में से प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्य वासुतम व्याप्तम च अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताति अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगो न मानुषम। समस्त देवताओं ने नरसिंह भगवान की स्तुति गाई, प्रहलाद जी ने भी भगवान की स्तुति गाई। तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। ब्रह्मादयो मुनिगणारूप मुनयो च सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहयि नारादितं पुरगुणै अधुनाप पिप्रु किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। अपने नन्हे से बालक की स्तुति से भगवान नरसिंह देव प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी को राजा बनाया और नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। कालांतर में प्रहलाद जी का और दत्त भगवान का जो संवाद है वो परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। ग्रस्त धर्मों की व्याख्या, सन्यासियों का क्या धर्म है,
वानप्रस्थों का क्या धर्म है और ब्रह्मचारियों के कौन कौन से नियम होते हैं, ये सब बृहद व्याख्या करी। 4 वर्ण 4 आश्रम। लेकिन एक बात आप सब जानते हैं, हम पर जब तक दुख नहीं आता तब तक हम भगवान को स्मरण नहीं करते, और जैसे ही दुख आया तब भगवान की याद आती है, और दुख गया सुख आया तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, भगवान को भूलना। यही तो करते हैं अपन। दुख में सुमिरन सब करे, लेकिन सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कहूँ। मनवंतरों की कथा में ऐसे ही इसी सिद्धांत पर आधारित एक कथा सुनाई कि राजन, आसीत गिरिवरो राजन, त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृत श्रीमान, योजनायुत संयुतः। एक त्रिकूटाचल नाम का पर्वत था, उस पर एक हाथियों का झुंड रहता था। हजारों की संख्या में वो हाथी थे, उनमें एक मुखिया था जिसको गजराज की संज्ञा दी गई है श्रीमद् भागवत में, जिसको आप सुन चुके होंगे कई बार। गजेंद्र मोक्ष की कथा का प्रारंभ हो रहा है। इतना बलशाली वो गजेंद्र, जिसके सामने वनराज सिंह भी भयाक्रांत हो जाता था। बहुत बलवान था, बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन एक बार वही हाथी पहाड़ से नीचे उतर के आया, कहां पानी पीने के लिए। आपको मैंने एक कथा में सुनाया कि हर लोक में चले जाओ, आपको कर्म करने की सुविधा नहीं है। आप अब जैसे अन्य लोकों में जाएंगे तो कर्म करने के का आपको अधिकार ही नहीं है। आप जो अपना कमाया हुआ धन या तो पुण्य का होगा या पाप का, उसी को खर्च करो। पुण्य का है तो सुख भोगो, पाप का है तो दुख भोगो। हर लोकों में यही व्यवस्था है। लेकिन कमाई करने का, कर्म करने का अधिकार केवल यहां है, पृथ्वी लोक में। इसलिए देवता लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं। प्रसंग निकल गया अजामिलोपाख्यान से पहले। यही कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, अहो अमीषा किमकार शोभनम, प्रसन्न हे सा स्विदितम स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धा नृषभारताजिरे। भारत माने जो हमारा देश है, अजर माने आंगन। हमको भारत में जन्म मिल गया, भारत के आंगन में जन्म मिल गया, तो इससे क्या होता है कि स्पृहाहीन, स्पृहा माने ईर्षा कौन करता है? देवो, देवता लोग भी हमसे ईर्षा करते हैं कि ये लोग अब पुण्य करेंगे फिर कमाई करके स्वर्ग में आएंगे। तो ये रूपक दिया इस कथा में कि ऊपर से नीचे आदमी आते हैं। माने गजराज कहाँ आया? नीचे। कहाँ? सरोवर में। क्यों? कि जल पीने के लिए। जल पीना माने कर्म करने के लिए, सदकर्म करने के लिए, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के आया। लेकिन सरोवर में आया तो पहले तो नहाया, फिर अपनी स्त्रियों को नहला रहा है, बच्चों को नहला रहा है, पानी पीना ही भूल गया। जो कर्म करने के लिए आया वो भूल गया और दूसरे काम में लग गया। यही तो हम कर रहे हैं। क्यों आए थे? उद्देश्य लेकर के आए। अपन ऐसे ही नहीं आए। हर आदमी कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के मानव जन्म लेके आया है।
और एक ही उद्देश्य है आदमी का। क्या उद्देश्य? देखो, भले ही हम विभिन्न धर्म को माने कि नहीं साहब हम क्रिश्चियन हैं, हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, हम बौद्ध हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, ये सब संकुचित दृष्टिकोण वाले लोग कहते हैं। नहीं तो जन्मजात हर मानव, जन्मजात हर मानव वैष्णव है, भगवान का भक्त है। नहीं तो अपनी उंगलियों में देख लो आप, उंगलियों में, हाथों की 10 उंगलियों, पैरों की में भी देखो, शंख चक्र के निशान होंगे। देखना आपने, जो एक शीशा आता है ना जिससे छोटे अक्षर भी बड़े दिखते हैं, उससे देखना, तो ऐसा कोई आदमी यानी मानव, स्त्री व नपुंसक शेष नहीं है जिसकी उंगलियों में ये निशान नहीं हो। तो इसका संकेत केवल एक है कि हम जन्मजात वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं हम, और इसीलिए आए हैं। लेकिन भूल गए, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपार। पानी पीने के लिए हाथी आया और परिवार में फंस गया। अपने लिए हम कुछ नहीं करते, परिवार की माया में फंस जाते हैं। गौकर्ण देव आत्मदेव पंडित जी को एक उपदेश देते हैं। पहले दिन की कथा में समय कम था इसलिए बोल नहीं पाए। देह स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतातिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठः वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। आदमी की ममता 2 जगह विद्यमान रहे, जुड़ी रहती है। ममता माते जानते हैं आप लोग? ममता, इसमें ताक्षिल्य उपसर्ग लग करके तस्य भावौ तो तलौ, इसमें तल प्रत्यय है। और व्याकरण में जिसमें तल प्रत्यय जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है तस्य भावत्व तलौ। जिस चीज में ये तल प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो ऐसा भाव पैदा करता है कि ये हमारी है, वस्तुतः वो हमारी नहीं होती। जो हमारी नहीं है उसमें ऐसा भाव बना देता है कि ये हमारी है। आप बस में जैसे मुरैना तो जाते होंगे सब लोग, जौरा मुरैना सबलगढ़ बसते जाते होंगे, और उधर मुरैना से बैठे बैरियल पे से बस खाली थी, आपने अपना थैला या साफी ली और सीट पर डाल दी और कुछ वस्तु लेने के लिए उतर गए। कोई और आया और आपकी साफी को उठा के ऊपर रख दिया और स्वयं बैठ गया। अब आप आए तो अब क्या कहोगे तुम? पता कि ये सीट तो मेरी है, कि यही तो कहेंगे कि ये सीट मेरी है, तुम कैसे बैठ गए इस पर? उसने कहा कि तुम्हारे का बाप की है कि सीट मेरी है, खाली पड़ी थी मैं बैठ गया। अब बताओ, जब बात कहोगे तो लड़ाई वही धरी है। बस वाला आएगा और तुम दोनों को देख करके हंसेगा। ईमानदारी से वो सीट कौन की, तुम आई है कि बाकी है कि बस वाले की है? सोचना, बड़ी प्रैक्टिकल की बात है। वो सीट जिस पर तुम दोनों लड़ रहे हो वो किसकी है? तुम्हारी है कि सामने वाले की है या बस वाले की है? बस यही ममता है। ममता, हम जिसको अपना मान बैठे हैं वस्तुतः वो हमारा नहीं है। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, जा बस के ने जीवन काया, जा बस के ने जीवन काया, मैं और मोर
स्थान पर ममता ठहरती कहाँ? एक तो मैं, जिसको अपन मैं मानते, मैं माने अंधेरे में सो रहे हैं महाराज। अंधेरे में सोते सोते हाथ पड़ गया, कोई भैया पाए पे हाथ पड़ो, सोते समय पैर पकड़ लिया किसी का, आपने पूछा जे कौन है? कि जे मैं हूँ राम सेवक, जे मैं हूँ राम दयाल। पकड़ा क्या है? पैर। पैर है कि राम दयाल भैया? हम एक खेल खेलते थे, छोटे से थे, चौथे या पांचवें में पढ़ते होंगे, तो चवन्नी की 10 गोली आती, 4 आना की 10 संतरा की गोली आती, छोटी छोटी। तम दो भैया खेलते, वो एक जो भी पहले खा लेता अपनी गोली तो कहते कि तो अब तुम तभी देंगे तो तुम वो छीन लेगो। तो हम बड़े भैया छीते, और जैसे ही हाथ पकड़ता तो भैया कहते कि जो तो मेरा हाथ है। फिर मैं पैर पकड़ता तो वो बोलते ये मेरा पैर है। फिर पीठ पे हाथ रखता तो वो कहते मेरी पीठ है ये, तो तू मुझे पकड़ ले। वो तब तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया कि शरीर को हम अपना बना बैठे, ये शरीर भी अपना नहीं है। हम तो ये चाहते थे कि हम कभी बूढ़े नहीं हो। ध्यान देना, इनमें से इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, माता बहनें बैठी हुई हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, वृद्ध यानी बुढ़ा कौन होना चाहता है? जल्दी एकदम जर्जर को चाहता है का? अच्छा, माता बहनें चाहती हैं कि हम जल्दी बुढ़िया आ जाए, एकदम दांत एक मुंह में नहीं रहे, पर तो है जाते हैं। रोक पाते हैं? हम तो ये नहीं चाहते कि हमारे बाल तक सफेद हों, लेकिन रोक नहीं पाते, वो भी हो जाते हैं। जब ये शरीर अपना नहीं है तो ईमानदारी से बताओ, फिर जब शरीर के नाते कैसे होंगे अपने? इस शरीर से जो पैदा हुआ है वो अपना कैसे होगा? या जिस शरीर से ये शरीर पैदा हुआ है वो हम अपना कैसे है? ये गजराज भूल गया, उसने अपने लिए नहीं किया और ममता में फंस गया। कबीर बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। क्या हुआ? पाके केस जन्म के साथी, 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 ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गए मेरे मन पे, ममता तू न गए मेरे मन पे। हम रोक नहीं पाते। सरोवर में नहाने लगा आदमी, बच्चों में फंस गया, अपनी धर्मपत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न हो गया, उसे पता नहीं चला कि समय कब बीत गया। सर्प और मगर, सर्प और मगर दो ऐसे उदाहरण है शास्त्र में जो काल का प्रतिरूप है। काल ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया और उसे पता ही नहीं चला। हमको भी पता नहीं चला है साहब, ये एक सामान्य जीव की कथा है, नहीं तो किसी को पता चला हो तो बता दो। आप सब अनुभवी और वृद्ध लोग बैठे हुए हैं,
आप में से कोई भी आदमी ये बता दे कि मेरा पहला बाल सफेद कौन सी साल में, कौन से महीने को, कौन सी तारीख को, कितने बजे हुआ? कोई बता सकता है कि हमारे सर का बाल पहला बाल अमुक तारीख को इतने बजे हुआ? कोई बता देगा? या किसी को पता हो तो बताओ, अमूक कथा में सुनाएंगे नाम लेके, बताए दो तुम तो। पता ही नहीं चलता कि काल कब आ जाता है, कब पैर पकड़ लेता है, पता नहीं चलता। कैसे? जैसे गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो अहंकार में गजराज ने छुड़ाया ही नहीं, बाल सफेद भय तो डाई करते रहे। अब तो बड़ी बड़ी पॉलिश आ गई है, भूल गए कि तू पकड़ ले, हम तो पैसे वाले हैं, सब कर लेंगे, काले हो जाएंगे, बाल हो गए काले। भूल गया मगर को, संकेत को भूल गया उसके को। फिर दूसरा संकेत देता है काल, कौन सा? कि दांत टूट गए तो बत्ती सी लग के आ जाती है, लेकिन प्रयास नहीं करता कि हम इससे बचाव कर लें, प्रभु का स्मरण कर लें। सोचने लगा अहंकार में के अभी इसको पता नहीं है, इस ग्राहक को इसने किसका पैर पकड़ा है। अरे हम गजराज हैं, गजेंद्र हैं, हम में अथाह बल है। अभी इसको पता लगेगा तो बाहर निकल के माफी मांगेगा, पैर तो छोड़ेगा ही। तो बहुत समय हो गया, अब ग्राह है, जल का जीव, तो इसके पैर से जो रक्त निकल रहा था उसको साथ ही साथ पीने लगा। उसका तो बल बढ़ रहा है और इसका बल कम हो गया। अब इसने कहा, करी धर्म पत्नियों, अरे बेटाओ देखो तो ये तो बड़ा ताकतवर ग्राह है, ये तो मेरे पैर को छोड़ ही नहीं रहा। फिर खूब शक्ति लगाई इसने। अब कहा तब तो पकड़ लिया। धर्म पत्नियों ने खूब जोर लगाया, पुत्रों ने, नातियों ने जोर लगाया। अब क्या करें? ऐसा ही तो होता है, जब बाबा कैंसर आ जाते तो पूरी ताकत लगाते हैं, और फिर जब डॉक्टर साहब कह देते हैं कि अब तो इसको ले जाओ, सेवा करो पिताजी की, फिर तो घर लाए के बाबा ऐसे कमरा में डालेंगे ताकि बास भीतर रसोई नो नहीं आवे। धर्म पत्नियों ने खूब सहारा दिया, भोजन लाला करके देने लगे। हजारों वर्ष तक ये युद्ध चला। जब सब थक हार गए तो धर्म पत्नियां चली गई और पुत्र पौत्र भी छोड़ के चले गए। अब तो जैसे बाबा पौर में डरे रहते हैं, माँ की भिन बनावे करते, तैसे गजराज सरोवर में रह गया अकेला। जब अब तक तो मैं और मेरे में फंसे थे और अब याद आई, तब पुकार करता है गजेंद्र। किसकी? फिर तो एक ही रह जाता सहारा, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आते हैं, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन।
करे मोहन। चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे। हे प्रभु, आपकी याद में मैं अन्य कर्मों से च्युत हो गया हूं। चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। चलो जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बता दो क्या करे मोहन, बता दो क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। गजराज थक हार के तब स्तुति गाता है। नमो भगवते तुभ्यम। जब कहीं कुछ सहारा नहीं मिलता तब भगवान की शरण में जाता है जी। जीवन में जब धन मद होता है, यौवन मद होता है, बाहुबल का मद होता है, परिवार बल का मद होता है, राज मद होता है, तब इसको भगवान की याद नहीं आती। और जैसे ही ग्राहक के चंगुल में आ गया, या तो मानव की स्थिति देखें, खटिया में आए गए बाबा, जब तक चेतना है फिर कहेगा कि भगवान अब मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है। यदि ये काम पहले कर लेता तो ये नौबत काय को आती। भगवान की स्तुति गाई इसने। क्षेत्रज्ञम नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। हे, मैं उस क्षेत्रज्ञ को नमस्कार करता हूं जो सर्वाध्यक्ष है, जो मूल प्रकृति के रूप में या तो प्रकृति का अधिष्ठाता होकर के और समस्त प्रकृति का संचालन करने वाला है। मैं उसको प्रणाम करता हूं। ऐसी लीला हो रही है इस गजेंद्र की कि सब देवता ऊपर खड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं, लेकिन बेचारे को बचाने कोई नहीं आ रहा। और ग्राह तो उसको खींचता हुआ नीचे ले जा रहा है। जल में डूब गया गजेंद्र, सूंड उठा दी तो सूंड से सांस ले रहा है, और खींचा तो और गहराई में चला गया, थोड़ी सी सूंड रह गई। सब देवता ऊपर खड़े हैं, ब्रह्मा देव विविध लिंग विधा विमाना। किसी ने पूछा बचाने नहीं आए, तो सब कहते हैं हम नहीं बचाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पुकार ही नहीं रहा है।
हम नहीं जाएंगे। गए नहीं देवता, तब अंत में भगवान स्वयं बचाने के लिए गए और भगवान ने ग्राह को और गजेंद्र दोनों को उबारा है, दोनों का उद्धार किया। ये कथा एक रूपक है जीव का। जो स्थिति इस गजेंद्र की है वो हम और आप सब लोगों की है। इस कथा से केवल एक शिक्षा लेनी है कि उस समय की प्रतीक्षा नहीं करें कि जब समय मिलेगा तब भगवान का भजन करेंगे। अब की कथा में या तो विस्मृति हुई है, लेकिन मैं प्रत्येक कथा में एक काम करवाता हूं। आप लोगों को जो नाम अच्छा लगता हो भगवान का, ध्यान देना, वो काम मैं आज करवा रहा हूं। जो नाम भगवान का आपको अच्छा लगे उस नाम को आप 11 बार, केवल और केवल 11 बार। देखो कथा सुनते हैं तो दक्षिणा दी जाती है क्या? कथा सुनने की दक्षिणा दी जाती है क्या? आप लोगों में से कौन कौन मानते हैं वो हाथ उठा दो। किसी से जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं। तो मेरा एक आप लोगों से अनुग्रह है, निवेदन है, जो नाम भगवान का तुम्हें अच्छा लगता हो उसे 24 घंटा में एक बार, जब समय मिले तब एक बार में ही 11 बार उच्चारण करें। अब तुम कहोगे कि ताते पुण्य तुम्हें मिल जाए। ठाकुर जी को साक्षी मान के कहता हूं कि वो पुण्य आपको ही मिले, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जिसको अच्छा लगता है वो हाथ उठा के वचन दे दो, जबरदस्ती किसी से नहीं है। केवल और केवल 11 बार, और कोई विशेष नाम नहीं, जो आपको अच्छा लगे। नहीं तो कहा फायदा फिर गजेंद्र जैसी हालत हो। ये किस लिए? कि अभ्यास के लिए। क्योंकि बाबा तुलसी एक बात लिखते हैं रामचरितमानस में, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंत राम कहि आवत नाही, अंत राम कहि आवत नाही, जन्म मुनि जतन कराही, जतन कराही। मनमंत्रों की कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनाया। गजेंद्र ने स्तुति गाई, भगवान का पार्षद बन गया। ग्राह जो उहू नाम का गंधर्व था वो भी अपने लोक को चला गया। इसके बाद अगले मनमंत्र में बलि महाराज की कथा है। इंद्र जब राजा बने तो सभी लोग इंद्र को शुभकामनाएं देने जा रहे थे। जब अपना कोई आदमी कुछ पद पे अभिषिक्त हो जाता है तो सब जाते हैं शुभकामना देने के लिए। देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर सब गए, मुनि, ऋषि सब जा रहे हैं। तो मुनियों में श्रेष्ठ जो दुर्वासा नाम के मुनि हैं, आप सब जानते हैं, महाक्रोधी महात्मा। उन्होंने भी सोचा कि मैं भी जाऊं इंद्र को शुभकामनाएं देने के लिए। तो वो गए तो जाते जाते मन में सोचा कि इंद्र तो देवताओं का राजा है, पहले मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं। तो पहले चले गए क्षीर सागर में। क्षीर सागर में भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में वंदन किया और भगवान ने देवताओं के इंद्र राजा ने जो नंदन कानन की पुष्पमाला थी वो भगवान के चरणों में चढ़ा दी थी, और वही माला उठा करके भगवान ने दुर्वासा जी के गले में डाल दी।
अब यहां एक चीज और सीखेंगे। निर्माल्य एक शब्द होता है, निर्माल्य। निर्माल्य का मतलब होता है जैसे ठाकुर जी पे चढ़ी हुई कोई वस्तु, चाहे फूल हो, पत्ती हो, फूल माला हो, प्रसाद हो, वस्त्र हो, कुछ भी हो, ठाकुर जी पे चढ़ी हुई कोई भी वस्तु अगर हम उसका अपमान करेंगे तो इसको सेवा अपराध कहते हैं। तो ध्यान रखना, आज के बाद भगवान पे चढ़ी हुई किसी चीज का अपमान नहीं होने पाए। ऐसा होगा तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, बहुत बड़ा अपराध है वो। अब इधर दुर्वासा जी लक्ष्मी नारायण भगवान की उस प्रसादी माला को गले में डाल के आ रहे हैं। वो तो भगवान को उतान माने निर्माल्य। आ रहे थे रास्ते में तो उस माला को जैसे ही दुर्वासा जी ने पहना तो वो तो समझ गए इस माला का प्रभाव क्या है। क्या प्रभाव है वो सोचने लगे कि इस माला को पहनने वाला कभी निर्धन नहीं होता।